गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। आज हम बात करेंगे एक द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें नॉर्मल क्या है कि आपका जो भी चीज़ें हैं आपको पता चलेंगी, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है। 3D प्रिंटिंग आपने बहुत बार नाम सुना होगा, 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। 3D प्रिंटिंग होता क्या है, इसका क्या क्या यूटिलाइजेशन है, हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और आपको बहुत सारी वीडियो मिल भी जाएंगी इसके यूट्यूब पे, मतलब कैसे ये काम करता है। बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पोस्ट ऑफिस इन बेंगलोर में एक 3D प्रिंटिंग जो अश्विनी जी ने अपना इनॉग्रेशन किया उसका वैष्णव, तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग इज एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मतलब इसमें ऐड होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रिंटर है, प्रिंटर में मटेरियल डाल दिया जाता है। ये घर ऐसे नहीं बनता जैसे जो ब्रिक से बन गया, ईंटों से बन गया, सीमेंट की ईंटें आती हैं या जो मिट्टी की ईंटें होती हैं, ऐसे नहीं बनता। ये सिर्फ सीमेंट और मटेरियल से बनता है। और प्रिंटर में आप कंप्यूटर के थ्रू डाल देंगे और ये आपकी सीमेंट वगैरह को ऐसे से लेयर फॉर्म में डालता रहेगा। और जो बीच में गैप रहता है इसमें कि वायरिंग वगैरह कर सकते हैं, या जो एयर एज ए मतलब एब्जॉर्ब, जैसे आप वैक्यूम फ्लास्क आपने लिया हो तो वैसे एब्जॉर्बेंट का काम करेगी, एयर इसमें रहेगी, इंसुलेशन का काम करती रहेगी। तो इसमें क्या है, सीमेंट इसी फॉर्म में ऐसे डलती रहेगी। फिर इसमें क्या होता है कि इतना पोर्शन बन गया तो उसको क्या है, अब इसको बना के अपना ट्रक में लोड करके फिर ऑफ लोड करके वहाँ पे रख दिया जाता है और छोटे छोटे ऐसे स्मॉल पार्ट्स बना के दीवार बना के उनको जोड़ दिया जाता है। उसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंसेप्ट रहता है इसका। और आपको अगर बिल्कुल ही रियलाइजेशन करना है तो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी कैसे 3D वर्क करता है, 3D प्रिंटिंग कैसे वर्क करता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, बनाने का काम है। एडिटिव मतलब ऐड होता रहता है इसमें, जैसे एक लेयर ऐड हुई इसके ऊपर ही दूसरी लेयर, ऐसे लेयर पे लेयर चलती रहेंगी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इन विच फिजिकल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है फ्रॉम ए डिजिटल डिजाइन। आपने मान लो कंप्यूटर में डिजिटल डिजाइन बनाया और उस पर बेस पे काम करेगा बाई प्रिंटिंग थिन लेयर। प्रिंट करेगा ये थिन लेयर को ऑफ द मटेरियल। थिन लेयर जैसे आप मटेरियल सीमेंट वगैरह ऐसे थोड़ी थोड़ी थिन लेयर में करता रहेगा, इसके ऊपर फिर दूसरी लेयर आती रहेगी, ऐसे ऐसे करके ये आती रहेगी थिन लेयर ऑफ मटेरियल एंड देन फ्यूजिंग देम टुगेदर। फिर उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। फ्यूज मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो अपने न्यूक्लियर फ्यूजन भी सुना होगा, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन के एटम मिलते रहते हैं, फ्यूजन होता है और फ्यूजन होता है बटना, तो याद रखना। तो टुगेदर होता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये फास्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये फास्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये। 3D प्रिंटिंग इज़ वाइडली यूज इन द वर्ल्ड, बहुत यूज़ होता है, वाइडली हर जगह यूज़ होता है। इट इज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड इन फॉर द मास कस्टमाइजेशन के में यूज़ होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ ओपन सोर्स डिज़ाइन। तो मास मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कस्टमाइजेशन करना है, मतलब एक जैसा ही बनाना। कस्टमाइजेशन क्या होता है, बिल्कुल जैसा आपको चाहिए वैसा ही बनाना है। एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ ओपन सोर्स डिज़ाइन, इन ओपन सोर्स डिज़ाइन का यूज़ करना है। ओपन सोर्स डिज़ाइन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में, इन हेल्थ केयर के फील्ड में, एंड द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के फील्ड में। द लोकोमोटिव इंडस्ट्री जो आपके इंजन वगैरह बनाए जाते हैं, एंड द एविएशन इंडस्ट्री में भी काम आता है। हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमेटिव में, मतलब इसका वाइडली यूज़ है। ये हर जगह अपना पोजीशन दिखा सकता है। इट कैन प्रिंट ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर। मैंने बताया कि लेयर बाय लेयर बनाएगा, ऐसे ऐसे लेयर बनती जाएंगी बीच में, और इनके ऊपर फिर दूसरा सीमेंट की लेयर बनती रहेगी। तो ये सीमेंट के घर बनते हैं ऐसे, और बीच में एयर रहती है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है। मटेरियल जो भी, मतलब जैसे आप क्रेशर वगैरह बनाते हैं, सेम वैसे ही सीमेंट का एक मशीन में घोल दिया जाता है मटेरियल। और अब इसकी बेनिफिट क्या है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है जो कि मतलब कार्बन एमिशन फ्री हो रहता है, और इसमें जो भी गंद से बनाया हुआ भी ऐसा हो सकता है कि कचरे से बनाया हुआ सीमेंट भी यूज़ हो सकता है। लेयर बाय लेयर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड बोलते हैं ना, जो सिविल इंजीनियर यूज करते हैं, कैड का कोर्स करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल से। इट इज़ अवेलेबल फॉर दी वेरियस सेगमेंट्स सच एज अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब किफ़ायती हाउस पड़ जाएगा अप टू जो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर तक चल जाएगा, ऐसा बना सकता है। मिलिट्री बैरक्स बना सकता है, ऐसा मिलिट्री बैरक्स बना भी है
अहमदाबाद में बना हुआ था ये। और सिंगल फ्लोर स्कूल एक घर भी बना हुआ है तमिलनाडु में। अभी ये पोस्ट ऑफिस बना है बेंगलोर में। तो स्कूल भी बन सकते हैं, सिंगल फ्लोर स्कूल्स, वेयर हाउसिंग अकोमोडेशन, मतलब जहाँ पे मटेरियल आप कोल्ड स्टोरेज वगैरह करते हैं, अकोमोडेशन बन सकता है, एंड विलाज भी बन सकते हैं। एडवांटेज क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम द यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ एक्सेस, मतलब एक्सेसिबल है अब चीज़ें। 3D प्रिंटर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेसिबल, आदमी एक्सेस हो गया इनका विद मोर लोकल सर्विस प्रोवाइडर। अब लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है ये जो बेंगलोर में बनाया है, उससे पहले एक और कंपनी ने जो चेन्नई में घर बनाया था वो भी लोकल कंपनी ने बनाया था। ऑफरिंग आउटसोर्सिंग, ये ऑफर करते हैं आउटसोर्स, मतलब यहाँ से सर्विसेज भेजते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बाहर के काम भी करते हैं विदेश के। एडवांस हेल्थ केयर, सेकंड क्या है? एडवांस हेल्थ केयर है। इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मेडिकल सेक्टर टू हेल्प सेव लाइव्स बाय प्रिंटिंग ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज लीवर, किडनी एंड हार्ट्स एंड फर्दर एडवांसेस। कैसे? जैसे मान लो इसमें सेल डाल दिया, तो वैसे ही मान लो इसको एक मतलब कस्टमाइज चीज़ बोल देंगे कि इतना बनाना है, इतना इतना सेल डलेगा, तो वो ऐसा ही बनाएगा वो। तो आर्टिफिशियल लिम्स भी बना सकता है, और ये आपके ऑर्गन्स भी बना सकता है, बॉडी सच एज लीवर, किडनी भी बना सकता है, हार्ट, फर्दर एडवांसेस एंड आर बीइंग डेवलप इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, प्रोवाइडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट एडवांसेस यूजिंग इन दिस टेक्नोलॉजी। तो बिगेस्ट एडवांस है ये भाई, आदमी को भी बचा सकता है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है, एज दिस टेक्नोलॉजी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मटेरियल वेस्टेज। मान लो कंस्ट्रक्शन का काम है, मटेरियल वेस्टेज नहीं होगा इसमें, कम टाइम में बन जाएगा। जो घर 4-5 महीने में बनेगा वो ये 45 दिन में तैयार कर देंगे। और कंस्ट्रक्शन से जो धूल उठती है, आपको पता है कि ये दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो जाता है जब उस टाइम पे नवंबर के आसपास, वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो यूज़ दिस प्रोसेस इज़ इनहेरेंटली मतलब जो अंदर रहता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? कस्टमाइज डिजायर्ड प्रोडक्ट, आपको जैसे प्रोडक्ट चाहिए, मान लो किसी को कैसा भी डिज़ाइन चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप में चाहिए तो राउंड शेप में बना देगा, ट्रेंगुलर शेप में चाहिए तो ट्रेंगुलर शेप में बना देगा, क्योंकि कस्टमाइज मिल जाएगा आपको। डिजायर प्रोडक्ट्स इन ए शॉर्ट टाइम, कम टाइम में, देयर फॉर कॉस्ट एसोसिएटेड विद यूजिंग डिफरेंट मशीन फॉर मैन्युफैक्चर रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि मान लो क्रेशर के लिए अलग मशीन लेके आएंगे, फिर मार्बल के लिए अलग लेयर लेके, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल 3D प्रिंटिंग से जल्दी बन जाएगा, कम एक ही मशीन जरूरत पड़ेगी। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मतलब प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? छोटा सा, मतलब किसी चीज़ का प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, एक नमूना। इट कैन मैन्युफैक्चर पार्ट्स विद इन द आवर, कुछ घंटों में ही बना देगा, विद स्पीड्स अप प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। ऐसा प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस बना देगा कि भाई हाँ ऐसा आपको डिज़ाइन चाहिए, घर चाहिए, तो वैसा बना के दिखा देगा आपको पहले। फास्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, फास्ट डिज़ाइन भी करता है, डिज़ाइन जल्दी कर देंगे कंप्यूटर में, फिर प्रोडक्शन भी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट पार्ट, स्ट्रॉन्ग मजबूत रहता है सीमेंट का पार्ट, और लाइट वेट है रहता है ये। क्रिएट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, जो जटिल ऑब्जेक्ट है उनको भी बना देगा, क्योंकि कैसी भी शेप बनवा सकते हैं आप इससे। एंड शेप दैट अदरवाइज माइट बी इम्पॉसिबल टू क्रिएट थोरोली थ्रू एनी कन्वेंशनल मेथड, कोई परंपरागत तरीके से बना ही नहीं सकती वैसी बिल्डिंग या मटेरियल है, सेम ये कंप्यूटर बना देगा। डिसएडवांटेज क्या? कुछ डिसएडवांटेज में इसके, डिज़ाइन इनएक्यूरेसी, पोटेंशियल मतलब हो सकता है, मे बी पोटेंशियल प्रॉब्लम विद दी 3D प्रिंटिंग विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ मशीन एंड प्रोसेस यूज किया जाता है। जैसे विद सम प्रिंटर्स हैव लोअर टॉलरेंस, कुछ प्रिंटर तो ऐसे हैं कि लोअर टॉलरेंस होता है, बट कई ऐसे प्रिंटर भी हो सकते हैं जिनमें ज़्यादा हो, और मीनिंग दैट फाइनल जो पार्ट्स हैं जो डिज़ाइन किया था उससे डिफर कर सकता है फ्रॉम दी ओरिजिनल डिज़ाइन। ये ड्रॉबैक हो सकता है, पोटेंशियल है। कॉपीराइट इशू भी आ सकता है। एज ए 3D प्रिंटिंग इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर, 3D प्रिंटिंग पॉपुलर हो रखा है, तो मान लो किसी ने डिज़ाइन बनाया वैसे ही, एंड एक्सेसिबल देयर इज़ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू क्रिएट फेक प्रोडक्ट भी बना देंगे, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। इट विल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल द डिफरेंस, क्योंकि कंप्यूटर बनाएगा तो डिफरेंस बता ही नहीं सकते, सेम प्रोडक्ट बना देगा। दिस हैज़ एविडेंट इशू, मतलब बहुत ये इसके साक्ष्य मिले हैं, एविडेंट इशू है। एंड अराउंड कॉपीराइट एज वेल एज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल के लिए कॉपीराइट के लिए इशू बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की कम हो जाएंगी, क्योंकि ये तो 40 दिन में 45 दिन में जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं 3-3, 4-4 महीने, 5 महीने, उनकी जॉब चली जाएगी। अनदर ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ 3D टेक्नोलॉजी इज द पोटेंशियल रिडक्शन इन ह्यूमन लेबर कम हो जाएगा, सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ ऑटोमेटेड एंड डन बाय प्रिंटर से काम होता है, ऑटोमेटिक काम होता है, तो इसलिए लेबर की कम जरूरत पड़ेगी, जो बस मशीन को उसको चलाना चाहते हैं वही यूज़ में होंगे। हाउएवर मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन से होते हैं? आपको पता है कि ये इंडिया वगैरह जो डेवलपिंग कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। तो कंट्रीज़ रिलाई ऑन दी लो स्किल जॉब्स, यहाँ पे मतलब आदमी क्या आते हैं, लो स्किल्स जॉब पाना चाहते हैं बाहर जाके देश में, और देयर इकोनॉमीज रनिंग
इसी काम पे हमारे देश की, क्योंकि वो हमारे पास पैसा भी भेजते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं इसको। दिस टेक्नोलॉजी कुड पुट दिस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एट रिस्क पे हो जाएगी बाई कटिंग आउट नीड फॉर प्रोडक्शन अब्रोड। तो अब्रोड में तो फिर मशीनों से होने लगेगा, आदमी यहाँ पैसे कैसे भेजेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी बंदों को बाहर विदेश में। रेस्ट्रिक्टेड बिल्ड साइज, 3D प्रिंटर्स करंटली हैव स्मॉल प्रिंटर चैम्बर्स, मतलब प्रिंटर के चैम्बर छोटे छोटे हैं, विच रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी प्रिंटेड, मतलब साइज़ में छोटे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मान लो आपका प्रिंटर का यहाँ चैम्बर छोटा है तो छोटा प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर क्या होता है इस हाफ दीवार को ले जाके उधर रखेंगे जहाँ पे साइड पे, और उसके ऊपर हाफ दीवार, फिर उसके लिए फिर क्या मैनुअल वर्क करना पड़ता है, आदमियों की जरूरत पड़ती है। एनी बिगर विल नीड टू बी प्रिंटेड सेपरेट पार्ट में होता है, ज्वाइन टुगेदर आफ्टर प्रोडक्शन होने के बाद ज्वाइंट हो जाता है। दिस कैन इंक्रीज कॉस्ट, उससे कॉस्ट इंक्रीज होती है। टाइम फॉर लार्जर पार्ट्स ड्यू टू द प्रिंटर नीडिंग टू प्रिंट मोर पार्ट्स, तो बार बार पार्ट्स उसको प्रिंट करने पड़ेंगे। बिफोर मैनुअल लेबर इज यूज टू ज्वाइन द पार्ट्स टुगेदर, तो फिर उसको क्या है, लेबर ज्वाइन करेगी दोनों को कुछ हेल्प से, मटेरियल की से, यही है। लिमिटेड मटेरियल, 3D प्रिंटिंग कैन क्रिएट आइटम्स इन ए सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड मेटल्स आर अवेलेबल, सिलेक्शन ऑफ रा मटेरियल इज नॉट एग्जिस्टिव। तो सभी मटेरियल से काम नहीं कर सकता 3D प्रिंटर, कुछ है भाई मान लो सीमेंट वगैरह से काम कर सकता है, मेटल से या प्लास्टिक से, सारे मेटल पे एग्जॉस्टिव नहीं है कि हर मेटल पे एक 3D प्रिंटर काम कर देगा, ये भी इसका ड्रॉबैक है। ये टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देख